अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। सऊदी वजारत इंसाफ से गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी है कि सऊदी अरब की वजारत इंसाफ ने सऊदी अरब में ऑनलाइन लेबर कोर्ट्स का इफ्तिताह कर दिया है। इनमें मुकदमा दर्ज करने का क्या तरीकाकार है, इसका भी वजारत इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि आप किस तरह अपना मुकदमा जो लेबर कोर्ट है उसके अंदर लेकर जा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी डिटेल बताने जा रहा हूं। अगर आप भी अपने कफील से तंग हैं या अपनी कंपनी आपको तनख्वाह नहीं दे रही या आपका कंपनी के साथ कुछ मामला है और आप भी अपना केस लेबर कोर्ट लेके जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको मालूम हो सके कि आप अपने केस को किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं। सऊदी वजारत इंसाफ ने लेबर कोर्ट्स में मुकदमात पेश करने का तरीकाकार जारी कर दिया। सऊदी वजारत इंसाफ ने लेबर कोर्ट्स में मुकदमात दायर करने का तरीकाकार जारी कर दिया। तरीकाकार 3 जुमरों पर मुश्तमिल है। पहले जुमरे में कानून मेहनत के मातहत आने वाले मुलाजमीन के मुकदमात को रखा गया। इसकी बाबत वजारत इंसाफ का कहना है कि कानून मेहनत के दायरे में आने वाले मुलाजमीन के दावे 2 मरहलों में निपटाने का एहतमाम किया जाएगा। पहले मरहले में आजर या अजीर को मुतालिका मकतब अमल से रजू करना होगा, जहां सऊदी काबीना की हिदायत के मुताबिक तनाज़ा अफहामो तफहीम के जरिए हल करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए इंतहाई मुद्दत 21 रोज मुकर्रर की गई। मज़कूरा मुद्दत के दौरान फ्रीकैन में मुसाहलियत न होने पर मुतालिका मकतब अमल मुकदमा ऑनलाइन लेबर कोर्ट भिजवा देगा, जहां मुकदमे की कार्रवाई कानून के मुताबिक अंजाम दी जाएगी। जबकि दूसरे मरहले में घरेलू मुलाजमीन और उनके तहत आने वाले कारकुनान के मुकदमात को शामिल किया गया। इस हवाले से वजारत इंसाफ का कहना है कि उनके मुकदमात निपटाने के लिए भी 2 मरहले रखे गए। पहले मरहले में घरेलू कारकुन या उसके दायरे में आने वाला मुलाजम या कफील घरेलू अमले के तनाजात निपटाने वाली कमेटी से रजू करेगा। ये कमेटी 5 रोज के अंदर अंदर फ्रीकैन में मुसाहलियत की कोशिश करेगी। अगर फ्रीकैन में सुलह नहीं हो सकेगी तो कमेटी 10 रोज के अंदर अंदर तनाजात की बाबत फैसला जारी कर देगी। अगर घरेलू कारकुन का मुकदमा मुतलका कमेटी के हाथ तह ना पा सका तो ऐसी सूरत में लेबर कोर्ट इस फरीक से इस्तगासा की दरखास्त वसूल कर लेगी, जिसके खिलाफ फैसला हुआ होगा। मुतलका फरीक को मुतलका कमेटी के फैसले पर एतराज के लिए लेबर कोर्ट से ऑनलाइन रजू करना होगा। रजू करने पर अदालती कार्रवाई मामूल की शक्ल में मुकम्मल की जाएगी। तीसरे मरहले में सोशल इंश्योरेंस जनरल कारपोरेशन की जानिब से जारी होने वाले फैसलों से कफील और उसके अमल की शिकायत वाले तनाज़े को रखा गया है। वजारत इंसाफ ने इन तनाज़ात को निपटाने के लिए 3 मरहले मुतय्यन किए। पहले मरहले में कारकुन या उसका कफील सोशल इंश्योरेंस जनरल कारपोरेशन के मुतलका शोबे से रजू करेगा। दूसरे मरहले में सोशल इंश्योरेंस जनरल कारपोरेशन के मुतलका इदारे के फैसले पर एतराज का मौका दिया जाएगा। जबकि तीसरे मरहले में तनाज़ा इस्तगासा की शक्ल इख्तियार करेगा। ये उस सूरत में होगा जबकि सोशल इंश्योरेंस जनरल कारपोरेशन ने कफील या उसके अमल का पेश करदा एतराज मुस्तरद कर दिया जाए। इस तरह लेबर कोर्ट से ऑनलाइन रजू करके मुकदमा दायर किया जाएगा। वजारत इंसाफ ने खबरदार किया है कि लेबर कोर्ट्स घरेलू अमले की कमेटियों और सोशल इंश्योरेंस जनरल कारपोरेशन के फैसलों के खिलाफ एतराजात उस वक्त तक बराह रास्त वसूल करें ता वक्त के कारकुनान के तनाजात निपटाने के लिए मखसूस ई गेट का अजरा अमल में न आ जाए। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो सऊदी लेबर कोर्ट्स के अजरा के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको सारी तफसील बताई कि किस तरह आप केस को पुट अप किया जाएगा और किस तरह उस केस को मजीद फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। क्या आपकी कंपनी आपको तनख्वाह दे रही है? क्या आपका कफील आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी तरह सऊदी अरब के हवाले से आप अपडेटेड रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।